नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर सीट से अपना नामांकन कर दिया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नामांकन भरने जाने से पहले राबड़ी देवी का पैर छूते हुए, अपने बड़े भाई का पैर छूते हुए, और उसके बाद दूसरी तस्वीर नामांकन जब भरने राघोपुर पहुंचे वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। क्या बोल रही है विजय भवा बड़े भाई से? और मैडम क्या आशीर्वाद फोटो। तेजस्वी ने मीडिया के कैमरे के सामने ही मां राबड़ी देवी का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और मां ने बेटे तेजस्वी को विजय होने का आशीर्वाद दिया। तेजस्वी ने मां के साथ ही भाई तेज प्रताप के भी पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तेजस्वी भवा विजय भवा बोल रही है। आशीर्वाद दे रहे क्या बोल रही है? तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि लालू यादव की पत्नी यानी कि राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, हाथ में लालू यादव की तस्वीर भी आपको नजर आएगी। और जब उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि क्या आप मिस कर रही हैं लालू यादव को, तो उन्होंने कहा मैं क्या, बल्कि पार्टी पूरा बिहार मिस कर रहा है लालू यादव को। और इस बीच तेजस्वी यादव पैर छूते हुए अपने भाई तेज प्रताप, बड़े भाई तेज प्रताप और साथ ही अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार चाहता है और बिहार का अगर प्यार मिले तो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। क्या बोल रही है विजय भवा? और दूसरी तस्वीर नामांकन भरने के लिए जब वो पहुंचे राघोपुर, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो तेजस्वी राघोपुर से चुनावी मैदान में है। क्या आशीर्वाद फोटो। तेजस्वी भवा विजय। और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। लालू जी को मिस कर रहे हैं। लालू जी को मिस कर रही है मैडम। बिहार के जनता मिस कर रहा है, लेकिन जो बात है, परिवार बिहार के जनता पार्टी सब मिस कर रहा है। क्या आशीर्वाद फोटो। विजय तेजस्वी भवा विजय भवा बोल रही है। आशीर्वाद दे रहे क्या बोल रही है विजय भवा? बड़े भाई से? और देखिए लालू जी को मिस कर रहे हैं। लालू जी को मिस कर रही है मैडम। बिहार के जनता मिस कर रहा है, लेकिन जो बात है, परिवार बिहार के जनता पार्टी सब मिस कर रहा है। क्या आशीर्वाद फोटो। विजय तेजस्वी भवा विजय भवा बोल रही है। आशीर्वाद दे रहे क्या बोल रही है विजय भवा? बड़े भाई से? और देखिए और आज नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने तल्ख तेवर के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को जवाब दिया है। नित्यानंद ने आरजेडी का आतंकवाद से कनेक्शन जोड़ा, तो तेजस्वी ने उन पर पलटवार किया। सरकार बनी तो बिहार में आतंकवादी आएंगे। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते, एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना जात ना धर्म, हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें, क्या हुआ उन घोषणाओं का जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे हर एक साल, 15-15 लाख रुपए खाते में देना था, काला धन लाना था। बिहार विशेष राज्य का क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार की बोली लगाई गई, कौन सी बोली लगाई गई थी? 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। और अब आपको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का वो बयान सुनाते हैं जिस पर घमासान मच गया है। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो, आकर बिहार में घर से पनाह ले लेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता के लोगों। और अब देखिए हैदराबाद में आफत की बारिश।
और भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में जनजीवन पर जबरदस्त असर पड़ा है। हैदराबाद में हाहाकार मच गया है तो ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में भी गाड़ियां बहती हुई नजर आई। कई जगहों पर इमारतों के ढहने की खबर आई। हैदराबाद में तो दीवार ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। इस बारिश की वजह से कई जगहों पर पटरियां डूब गई, सड़कों पर कारें बहने लगी, कई शहरों में बिजली गुल है। हैदराबाद में भारी बारिश से हाहाकार मच चुका है। तस्वीरें देखिए किस तरह से खिलौने की तरह गाड़ी आपको पलटी हुई नजर आएगी। यहाँ पर 12 घंटे लगातार बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। तेलंगाना में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। हैदराबाद में लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर आने की हिदायत दी गई। ये देखिए तस्वीरें, हैरानी होगी। हैदराबाद जो कि हाईटेक सिटी माना जाता है, वहां पर कल से हो रही बारिश के बाद जो तस्वीरें हैं वो आपको हैरान करने वाली है। देखिए किस तरह से पटरी आपको रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आएगी। मालगाड़ी किसी तरह से डूबकर निकलती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसी ही कई तस्वीरें आपको हैदराबाद की नजर आएगी जो आपको लगेगा कि ये हैदराबाद नहीं बल्कि किसी गांव का या फिर उस इलाके की तस्वीरें हैं जो कि किसी नदी से जुड़ी हुई हो या फिर निचला इलाका हो जहां पर पानी बाढ़ में बढ़ जाता है या फिर भर जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको समंदर सा और गलियों में नदियों सा नजारा देखने को मिलेगा। ये देखिए किस तरह से रेलवे स्टेशन की हालत है और सूरत किस तरह से बदल गई है। और हैदराबाद में आसमान से बरस रही आफत जिंदगी पर कहर बनकर टूटी है। कहीं सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां तेज धार में प्रहार में बह गई हैं तो कहीं हाईवे तालाब में तब्दील हो गया है। तैरते रेलवे ट्रैक से गुजरती गाड़ियां देखकर डर लग रहा है। ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष पांडे। हम इस समय गगन पहाड़ इलाके में हैं और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये स्ट्रेच, ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का रास्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, ये एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। और पूरा ये रास्ता पूरा का पूरा ये रास्ता वॉश्ड अवे हो गया। कल की भारी बारिश के बाद पूरे इस इलाके में भारी तबाही हुई है। आप देख सकते हैं कार, ट्रक्स, कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स पानी के तेज बहाव की वजह से बहकर एक दूसरे से भिड़ गए। और ये जो एरिया है पूरा का पूरा तबाही का मंजर यहाँ दिख रहा है। इस पूरे इलाके को देखकर समझा जा सकता है कि कितनी भयंकर बरसात हुई है पूरी रात हैदराबाद में। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी और भारी बारिश की आशंका है। जो डीप डिप्रेशन कल काकीनाडा के तट से टकराया था वो अभी हैदराबाद के पश्चिम में स्थित है। उसकी वजह से भारी बरसात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो रही है और इसके और आगे बढ़कर डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद उसके लो प्रेशर में तब्दील होगा, जिसकी वजह से भारी बरसात हो रही है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। हैदराबाद शहर में खास तौर पे 20 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस अभूतपूर्व बारिश की वजह से ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कैसे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ निकलकर सामने आए हैं। बड़े बड़े ट्रक्स, कंटेनर्स, टैंकर्स वो पानी के तेज बहाव की वजह से बह गए। इस तरीके की स्थिति हैदराबाद शहर ने शायद हाल के दशक में कभी नहीं देखी थी और ये जो जबरदस्त बारिश है इसने इस पूरे तबाही को तैयार किया है। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, आज तक, हैदराबाद। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता आशीष पांडे के पास। आशीष, तस्वीरें बेहद डराने वाली, कमर तक पानी है, लोग बमुश्किल किसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। क्या इस वक्त भी यही हालात हैं, यही स्थिति बारिश हो रही है? जी हाँ श्वेता, बारिश तो अभी रुकी हुई है लेकिन आसमान में काले बादल हैं और मौसम विभाग की माने तो बारिश की आशंका बनी हुई है। 24 घंटे और बारिश होगी। हम इस समय आरामगढ़ इलाके में हैं। ये एक महत्वपूर्ण इलाका है। ये आरामगढ़ चौरस्ता है, एलबी नगर और आरामगढ़ को जोड़ता है। साथ ही ये हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ता है। और यहाँ पर कल की भारी बारिश के बाद आप देख सकते हैं कैसे कई सारी गाड़ियाँ भारी बारिश के बहाव की वजह से फंस गई और वो अब पूरी तरीके से यहाँ पड़ी हुई हैं। अभी यहाँ से इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी इस पूरे रास्ते को, जो कि कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका है एयरपोर्ट से, उसको रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जेसीबी से इस पूरे एरिया को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन, साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट जोन के पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं। जेसीबी लगाकर इस पूरे रोड को बहाल करने की कोशिश की जा रही है।
बारिश के तेज बहाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आप देखिए ये कंटेनर ट्रक, इनोवा कार्स, और मैं नीचे की तरफ भी आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे पूरे दूर तक कार और ट्रक्स ये सारे बहकर पहुँचे हैं और पूरी खिलौने की तरह, डब्बों की तरह भारी बारिश के कारण और तेज बहाव के कारण इस तरफ से जो पानी आ रहा था उसके बहाव के कारण पूरा ये एरिया, पूरा रोड ये कट ऑफ हो गया। अभी इस पूरे रोड को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन यहाँ पर लोगों को भी, भीड़ जो इकट्ठा हुई है उनको भी यहाँ से हटा रहा है। इम्पॉर्टेंट रोड है। अगर हम हैदराबाद शहर की बात करें तो हैदराबाद शहर के भी कई सारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहां पर जल भराव की शिकायतें मिली हैं। मंत्री राज्य सरकार के वो सब स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। राज्य के मुखिया के चंद्रशेखर राव ने इमरजेंसी मीटिंग करी है और उन्होंने अनाउंस किया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। कई सारे जिलों के आशीष, जो खबरें आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि हैदराबाद में, जो कि हाईटेक सिटी है, वहां पर कई इलाकों में बिजली गुल है। कई लोग जो कल ऑफिस गए थे वो सुबह तक नहीं आए। उससे पहले हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशीष से हम बात करेंगे, लेकिन देखिए ये भयावह तस्वीरें रेलवे ट्रैक की, किस तरह से ट्रैक के ऊपर पानी भर रहा है। ये देखिए ये देखकर किसी को भी खौफ हो जाए। इतनी ज्यादा बारिश, कल से लगातार हो रही बारिश की वजह से ये दृश्य सामने आया है जो किसी को भी खौफ से भर दे। देखिए पानी का सैलाब किस तरह से रेलवे ट्रैक पर आ रहा है और ये सैलाब ही है पानी का। देखिए किस तरह से, और पानी की आवाज को, इस सैलाब को आप समझ सकते हैं, इसकी आवाज को सुन सकते हैं, इसकी गर्जना आप सुन सकते हैं। करंट इतना ज्यादा है इस पानी में कि कई गाड़ी खिलौने की तरह यहां पर बह गई और रेलवे ट्रैक का क्या हाल है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से। ये देखकर आप सहम जाएंगे और आप अंदाजा लगाइए उन लोगों का जो कि अपने घरों से निकले थे। खबर ये है कि जो लोग कल बीती रात अपने ऑफिसेज के लिए निकले थे वो सुबह तक नहीं आ पाए इस बारिश की वजह से। बेहद बुरी स्थिति। हैदराबाद जो कि एक हाईटेक सिटी है वो किस तरह से डूबी हुई है पानी में। आशीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, 2 खबरें जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि कई लोग जो लेट नाइट, क्योंकि कई लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कई लोग देर से अपने घरों से शाम की शिफ्ट में निकले थे ऑफिसेज, वो सुबह तक बारिश की वजह से वापस नहीं लौट पाए। और दूसरी खबर ये आ रही है कि कई अभी भी हैदराबाद में ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली गुल है, लाइट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। हैदराबाद शहर की बात करें तो आईटी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद में कई सारी आईटी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो 24 घंटे काम करती हैं और इस बारिश की वजह से, खास तौर पे अगर बारिश के रफ्तार की बात करें तो कल शाम से लगातार बारिश शुरू हो गई। पूरी रात ये बारिश जारी रही और आपने बिल्कुल सही कहा, कई सारे रिहायशी इलाके हैं, खासकर पॉश इलाके जैसे बेगमपेट, वहाँ पर भी पूरी रात बिजली नहीं रही है। बिजली को काटा गया। कई सारे इलाकों में फीडर के ऊपर पेड़ गिरने की वजह से बिजली सुविधा डिस्टर्ब हुई, उसमें बिजली बहाली नहीं हो पाई। अभी प्रशासन का पूरा अमला जो है बहाली, बिजली की बहाली, सड़कों की बहाली, जो इनंडेटेड एरियाज, जिन एरियाज में फ्लडिंग हुई है, लो लाइंग एरियाज, खासकर तुली चौकी के एरियाज हैं, ओल्ड सिटी के एरियाज हैं, वहाँ पर प्रशासन और मंत्री और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, डीआरएफ के लोग, वो लोग उन सब लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि कई सारे लोग मिसिंग हैं जो लो लाइंग एरियाज में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे थे। वहाँ से खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि वो मिसिंग है। खासतौर पे मूसी जो नदी है जो हैदराबाद शहर से बहती है, उसके लो लाइंग एरियाज में से मिसिंग है। तो ऐसे हालात में प्रशासन उनके लिए भी, उनकी खोज खबर के लिए भी प्रयास कर रहा है, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छा 3 पुलिस कमिश्नरेट जोन हैं यहाँ पर पुलिस। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम दिखा दें, ये तस्वीरें सीधे आपको विशाखापट्टनम से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये ट्रैक और इस ट्रैक पर दौड़ती इस पानी के बहाव को आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये पानी का बहाव यहाँ पर आ रहा है, ये बवंडर जिस तरह से आ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इलाके में क्या स्थिति होगी। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से ढक गया और नदी में तब्दील हो गई सड़कें।
हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और आपको एक बार फिर से हम बारिश के हाहाकार की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से लगातार हो रही बारिश की वजह से हैदराबाद, विशाखापट्टनम की तस्वीर किस तरह से बदल गई है। ये आपको हम विशाखापट्टनम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। और ये सिर्फ महज पानी नहीं है, बल्कि एक तरह से सैलाब है। और इस सैलाब की आहट से वहां के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उसने पूरे शहर की सूरत बदल डाली है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं इस आफत की बारिश ने पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।